नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख में भारतीय फौज के लिए एक बार फिर से मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। चीन ने माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल के बाद अब एक और ऐसा ऐलान किया है जिसने मोदी और इसके हवारियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। चीन भारत का पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद खित्ते में एक नया तनाज़ा जन्म लेगा, जबकि पाकिस्तान और भारत के माबैन भी हालात दिन ब दिन कशीदगी का शिकार हो रहे हैं। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान, चीन और भारत के ताल्लुकात किस नहज पर आ सकते हैं, आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मगर हस्ब रिवायत वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख की सर्दी से तंग आकर भारत की बहादुर अफवाज ने चीन से लड़ने से इनकार क्या किया। चाइना ने पड़ोसी मुल्क का हक अदा करते हुए भारतीय फौजियों को माइक्रोवेव हथियारों से गर्मी पहुंचाना शुरू कर दी। लद्दाख बॉर्डर पर चीनी फौज के खतरनाक हथियार माइक्रोवेव प्लस से भारतीय फौजियों के पसीने छूट गए। चीन की जानिब से नस्ब किए गए माइक्रोवेव प्लस हथियार ने भारतीय फौजियों की हालत खराब कर दी है, जिसके बाद भारतीय फौजी खुद ही मोर्चे छोड़कर भागने लग गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चीनी माहिर तालीम ने दावा किया है कि चीनी अफवाज ने कोह हिमालय के 2 पहाड़ों को बरकी मिकनातीसी हथियार के जरिए माइक्रोवेव ओवन में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद कई भारतीय फौजी बीमार पड़ गए। बीजिंग की यूनिवर्सिटी रन मैन के प्रोफेसर जिन कान रोंग ने यह इंकिशाफ किया कि चीनी अफवाज ने 2 पहाड़ों को मकनातीसी हथियार के जरिए इस हद तक गर्म कर दिया है कि भारतीय फौज कह कर करके बेहाल हो गई है और हिमालय रीजन में गर्मी से उनका बुरा हाल है, जिसके बाद कई पोस्टों से भारतीय फौजी वापस चले गए और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक भी गोली जाया किए बगैर पोस्टें हासिल कर ली। यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने खूबसूरती से एक भी फायर किए बगैर भारतीय फौजियों से चेक पोस्टें खाली करवा ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार की मदद से इंसानी जिस्म के टिश्यूज को पका दिया जाता है, जिसके बाद इंसानी दिमाग की सलाहियत कमजोर हो जाती है और यादाश्त भी खो सकती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, चीन की जानिब से हिमालय के 2 पहाड़ों को माइक्रोवेव ओवन बनाए जाने के बाद भारतीय फौजी क्या करते रहे। दरअसल माइक्रोवेव हथियार पानी के मॉलिक्यूल्स को गर्म करता है और जेल के अंदर मौजूद पानी भी उबलना शुरू हो जाता है, जिससे नाकाबिले बर्दाश्त अजियत का सामना करना पड़ता है। माइक्रोवेव हथियार की रेंज आधे मील के फासले तक होती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अफवाज ये हथियार अगस्त के आखिर में लद्दाख बॉर्डर पर लाई थी, जिसके बाद एक शदीद झड़प में तकरीबन 20 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। उस झड़प के बाद चीन पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने न्यूक्लियर हथियार बॉर्डर के नजदीक लाए थे। ताहम अब इस खतरनाक तरीन हथियार को इस्तेमाल करने पर भारतीय मीडिया ने भी इसकी तस्दीक करते हुए अपनी कौम को बताया कि लद्दाख में चीन की जानिब से इंतहाई खतरनाक लेजर हथियार इस्तेमाल किया गया, जिसने भारतीय फौजियों के जिस्मों तक को जलाकर राख कर दिया और वो लद्दाख का मैदान छोड़कर भाग गए। चीन और भारत के माबैन जारी कशीदगी के हवाले से आलमी माहिरीन भी हैरान कुन पेशगोइयां करते दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जनूबी एशिया में अगले चंद बरसों में क्या कुछ होगा। लद्दाख में चीनी और भारतीय फौज के दरमियान हालिया झड़पें जो हलाकत खेज साबित हुई हैं, इनके बाद चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। चाइना ने मोदी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि चीन जिन इलाकों पर काबिज हो चुका है वो उसका 1 इंच भी वापस नहीं करेगा। गुज़श्ता दिनों भारत और चीन के अफसरों के दरमियान इस मामले पर 8वें राउंड की बातचीत भी हुई, लेकिन वो भी नाकाम साबित हुई क्योंकि चीन अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अगरचे भारत की बड़ी फौज के सरबरा जनरल नरवाने ने एक बयान में उम्मीद जाहिर की थी कि लद्दाख के मामले पर चीन और भारत के दरमियान बातचीत की कामयाबी के इम्कानात हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस बातचीत के दौरान भी चीन ने अपनी फौज के पीछे हटने के सवाल पर इंतहाई डिठाई से कह दिया कि चीनी फौज इस वक्त जिस जगह है वो उससे पीछे नहीं हट सकती। इस दौरान ये खबर आई कि चीन अब भारत की जानिब बहने वाले दरियाओं का पानी रोकने या बल्फाज़े दीगर इनका रुख मोड़ने का इरादा रखता है, जबकि चाइना ने भारत से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में हाइड्रो पावर प्लांट भी लगा रखे हैं और इत्तला ये है कि इन पावर प्लांट्स को दरकार पानी की फ्राहमी मुकम्मल नहीं हो रही, जिस वजह से चीनी हुक्काम ने भारत का पानी रोकने और इसे अपने इस्तेमाल में लाने का फैसला कर लिया है। यानी भारत अब बूंद बूंद को तरसेगा, जिसकी एक वजह यह है कि भारत से तमाम आम रियासतों को पानी की फ्राहमी तिब्बत और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बहने वाले दरियाओं से होती है और अगर चीन इन दरियाओं का पानी रोक लेगा तो भारतीय आवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा हो जाएंगे। इससे कबल भूटान और नेपाल ने भी भारत को मिलने वाले दरियाओं का रुख मोड़ने की धमकी दी थी, जिस पर भूटान ने अमल भी किया।
इस तनाज़े पर भारतीय किसान अभी तक सरापे एहतजाज है, मगर मोदी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ताहम चीन की जानिब से अगर ये कदम उठाया गया तो भारतीय प्रधानमंत्री पर बड़ी मुसीबत आन टूटेगी और मोदी के पास सिवाय चीन की मिन्नतें करने के कुछ भी नहीं बचेगा। ताज़ा इतलात के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग से हंगामी राब्ते भी शुरू कर दिए गए हैं ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके, क्योंकि एक बार अगर चीनी कौम ने कदम उठा लिया तो वो लद्दाख के मामले की तरह डट जाएंगे और भारत में बड़ी तबाही होगी। भारत का पहले ही पाकिस्तान के साथ आबी तनाज़ा चल रहा है और सिंध तास मुआहदे के बावजूद भी दोनों मुल्क एक दूसरे पर शदीद नोयत के इल्जामात आयद कर रहे हैं। पाकिस्तान का इल्जाम है कि भारत ने किशन गंगा डैम की तामीर की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की तरफ बहने वाले झेलम का पानी काफी हद तक कम हो गया है। यूं पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हजारों एकड़ जमीन के लिए सिंचाई नामुमकिन बनकर रह गई है और इसी तरह ये जमीन बंजर होती जा रही है। गर्ज दोनों मुल्कों के दरमियान दूसरे तनाज़ों को छोड़कर आबी तनाज़ा सरे फहरिस्त है, जिसको हल करने की जरूरत है। अगर ऐसा न किया गया तो दोनों मुल्कों के लोगों को संगीन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब चीन भी भारत के खिलाफ आबी हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है। इन सब तनाज़ों का बस यही एक वाहिद इलाज है और वो है बातचीत। इफ़हाम व तफ़हीम के बगैर कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। इसलिए भारत को चाहिए कि वो इस मामले पर चीन और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू करे ताकि जनूबी एशिया में अमन व शांति और सुकून का दौर शुरू हो सके और लोगों को लड़ाई झगड़ों से निजात मिल सके। जबकि लद्दाख में जारी लड़ाई और भारतीय फौज की तारीखी छितरौल के बाद मोदी को चीन की तमाम शराइत मानते हुए मकबूजा वादी के हवाले से भी अहम और बड़े फैसले लेने की जरूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल कश्मीर छोड़ना ही पड़ेगा। जो हुकूमत पिछले 72 सालों से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को न दबा सकी और न ही रोक सकी, वो मुस्तकबिल में भी वादी कश्मीर को हासिल करने में नाकाम रहेगी। अगर इस मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए लद्दाख और कश्मीर को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेते हैं तो यकीनन जनूबी एशिया का अमन बहाल हो सकता है, जबकि आलमी इदारों को भी भारतीय जहरियत की खबर लेनी चाहिए। हाल ही में हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर दिए हैं और पाकिस्तान पर उम्मीद है कि इन शवाहिद के बाद आलमी बिरादरी भारत पर दबाव डालेगी। हुकूमत की ये तवक्कुआत बजा है। अमन आलम की खातिर अदम इस्तेहकाम और इंतशार की इन कोशिशों का आलमी बिरादरी को नोटिस जरूर लेना चाहिए, मगर ये एक तल्ख हकीकत है कि ऐसा नहीं होता। इस ज़िमन में कलभूषण का मामला ही ले लें कि भारतीय जासूस कलभूषण यादव की गिरफ्तारी से बढ़कर पाकिस्तान में मुदाखलत, अदम इस्तेहकाम, इंतशार और दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा। मगर इसके बावजूद दुनिया के रवैये में नुमाया तब्दीली जाहिर नहीं हुई। ताहम इसका मतलब ये भी नहीं कि पाकिस्तान मायूस होकर बैठ जाए और नंगी जाहरियत के ये सबूत दुनिया के सामने पेश करने से रोक दिए जाए, बल्कि जरूरत इस अमर की है कि भारतीय मदाखलत और जाहरियत के ये ठोस शवाहिद मजीद सराहत के साथ पेश किए जाए और साबित किया जाए कि भारत के जारहाना अज़ाइम और इक़दामात किस तरह दो एटमी कुव्वतों के तसादुम का अंदेशा पैदा कर रहे हैं और इस खित्ते के अमन को इससे किस कदर खतरा दरपेश है। दुनिया के इस दोहरे म्यार का मुहासबा भी किया जाना चाहिए कि जहां पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद भारतीय इल्जामात को बड़े शदो-मद के साथ उठाया जाता है, तो वहां भारत जो अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए जनूबी एशिया के लिए गैर मामूली खतरात का सबब बन रहा है, दुनिया उससे चश्म पोशी की मुर्तकिब है। बेशक इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है। इसी लिहाज से इसकी दुनिया के दीगर ममालिक के साथ तिजारत ज्यादा है। ताहम अगर इस वजह से इसके जराइम की पर्दापोशी की जाए तो अक्ल सलीम ये समझने से कासिर है कि फिर अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा किस मर्ज की दवा है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को भी नोटिस लेना होगा।